सबसे पहला काम जो साधक को करना चाहिए वो यही करना चाहिए, डीक्लटर। आवश्यकता से अधिक जीवन में जो भी है उसको निकाल बाहर करे। यदि ईमानदारी से साधन करना है तो हाँ, कहना कुछ है करना कुछ है, वो तो जन्म जन्म से जीव करता ही आया है, करता रहेगा। मैंने कल भी आपको कहा था ना, सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना। स्वार्थ का जीवन बड़ा सहज है, उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। चक्की में हम पिस ही रहे हैं, इसमें पिसने के लिए कुछ करना थोड़ी है, पड़े रहें, प्रमादवश पड़े रहें और कुछ नहीं करना है। चक्की में पिसने के लिए दाने को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, बचने के लिए करना पड़ता है। जो कीली से लग रहे, कीली से लगना पड़ता है। सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना। ईमानदारी से साधक हो, दर्पण में देखो, आप स्वयं से जाकर बात करो कि क्या मैं साधक हूं? यदि मैं साधक हूं, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? अपने जीवन से हर अनावश्यक वस्तु को, संबंध को निकाल बाहर करना है। इतनी बात समझनी पड़ेगी भाई, ये इंद्रियां किस लिए मिली हैं? भोग भोगने के लिए नहीं, ये जीवन निर्वाह के लिए है। ये जितनी भी साधन सामग्री है ये निर्वाह के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। जैसे ही इस दृष्टि से इसको देखोगे, जैसे ही इस दृष्टि से इसको छुओगे, तो देखत चढ़े और छुअत ही लागे। माया भी ऐसी है, भक्ति भी ऐसी है, भगवान की माया भी ऐसी है। देखत चढ़े और छुअत ही लागे, और परस किए तन देत घुमाई। धन किस लिए है? धन धर्म पालन के लिए है। आपके पास अधिक है, सेवा करो, सहयोग करो, दीन दुखी की सहायता करो। अरे भगवान के भक्त हो तुम भी, किसी विषय वासना से ग्रस्त व्यक्ति की तरह अपनी तिजोरी भरे बैठे हो, तो तुम में एक और साधारण व्यक्ति में क्या भेद है? आपके जीवन में सत्संग है, सद्विचार है, और एक साधारण व्यक्ति जो बेचारा इन सब विचारों से अछूता है, आप में और उसमें क्या भेद रहा? और मुझे लगता है वो तो अनजान है, वो तो जो कर रहा है भूलवश कर रहा है, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं। आप और मैं तो फिर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, हम तो अपराधी हुए। भूल की क्षमा है, ये नीति, ये व्यवस्था है। भूल के लिए क्षमा है, अपराध के लिए दंड है। तभी कबीर जी कहते हैं, 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक, साधु होए संचय करे हारे हरिसा थोक। बहुत बरस पहले एक संत के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, और मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो इस जीवन यात्रा को सुंदर बनाने वाले संतों के शब्द ही हैं। तन मन को सुघड़ बनाने वाले संतों के शब्द ही हैं, संतों के विचार ही हैं। पढ़ा लिखा भी, पर लेकिन अब पढ़ने लिखने का वो प्रभाव जीवन में नहीं हुआ जो संतों के शब्दों का हुआ। संत कहते बेटा कहीं मरुस्थल की यात्रा करनी हो तो कह रहे पानी बांध कर न ले जाना, तू किसी प्यासे को पिलाना देने वाला तुझे वहीं देगा, तेरी व्यवस्था वहीं करेगा। कहने का तात्पर्य है, अरे अगर भगवान है और आपको भगवान का भरोसा है, फिर अपनी गठरी बांध कर क्यों रखते हो? प्रभु का विश्वास नहीं है क्या? प्रभु का भरोसा नहीं है क्या? सब लज्जा भगवान को। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पावे। प्रेम नगर में रहनी हमारी, और चारों दिशा जगीरी में। मैं और किसी की बात तो नहीं जानता, पर मैं अपनी बात तो कह सकता हूं ना। मैं तो यही देखता देखता यहां तक आया। बहुत लोग पहले कहा करते थे, बोले अरे ये सब कैसे हो जाता है, कोई सेठ करता होगा। मैंने कहा हाँ भाई, सांवरिया सेठ करता है और करता रहेगा, हो ही रहा है और होता रहेगा। तो भाई और किसी की बात तो मैं नहीं जानता, पर अपनी बात तो मैं जानता हूं। और आप ऐसे नहीं कहना कि मैं आपको केवल कहने भर के लिए कह रहा हूं, मैंने पीछे कुछ दुबका कर रखा है। कोई कभी भी जाकर देख ले, खूब खुले मन से सबको निमंत्रण है। और एक और बात, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, बस गांठ खोल देखत नहीं, ताते फिरत कंगाल। ऐसा थोड़ी है प्रभु खाली मेरे ही हैं, आपके भी हैं, और जितने मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं। और स्वभाव इनका ऐसा है, देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। और पलटू साहब कह रहे भाई राम की ऐसी इच्छा,